हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली आपकी इस यूपी पुलिस एसआई वाली क्लास में, है ना। जैसे आपने देखा कि हाँ मैडम जी न्यूज आ गई है ना, पुलिस भर्ती में आपकी 81,000 पद वेकेंट है, 81,000 नई वैकेंसीज आने वाली है। जैसे आपने वो वाली न्यूज देखी, एक फिर से पुलिस भर्ती का दौर जो है धीरे धीरे शुरू हो गया है और इसी सिलसिले में आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, बस मैथ्स की क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे कि मैम आप कब से क्लास शुरू करोगे। तो फाइनली भाई आज वो हमारी शुभ घड़ी आ गई है कि हम श्री गणेश करने वाले हैं, यानी कि हमारी यूपीएसआई की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एज यूजुअल मैं कोई भी नया बैच आपका यूट्यूब पर स्टार्ट कराती हूँ तो सबसे पहले उसमें मैं आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराती हूँ, जिससे हमें आइडिया हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ऐसे है जिससे किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, या फिर हमें ये आइडिया हो कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहने वाला है ना। तो इसलिए मैं हमेशा पीवाईक्यू कराती हूँ। तो इस बारी भी मैं शुरुआत कराने वाली हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, आपको मैं ये तो नहीं कह रही कि डेली बेसिस पे आपकी एक वीडियो आएगी, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रोजाना आपकी एटलीस्ट एक वीडियो करा दूं। अब मैं उसमें ना टाइम का मुझे बाउंडेशन नहीं है कि मुझे 1 घंटा क्लास करानी या 2 घंटा क्लास करानी, नहीं। मैं आपको 2026 में जो आपका अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसकी सारी शिफ्ट में आपको कराने वाली हूं। ठीक है, अब वो हो सकता है जैसे इस वाली शिफ्ट में भाई अच्छे खासे क्वेश्चंस है, अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस है, तो हो सकता है आपकी 1.5 घंटा चली जाए। कोई शिफ्ट हो सकता है आपकी 1.25 घंटे की हो जाए। तो टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगी, हम शिफ्ट पे जो है अपना कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है, पहली वाली इस सीरीज की फर्स्ट क्लास है। तो मैं आपको 14 मार्च को जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी हम लोग इसकी शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, पहली शिफ्ट भी कराऊंगी भाई, टेंशन ना लो, सारी कराऊंगी, डोंट वरी। पहले इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चंस हम लोग मतलब थोड़ा सा फास्ट चल सके, क्योंकि पीवाईक्यू है। ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चंस आपने देख रखे, आई होप देख रखे होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने देख रखे होंगे। मेन फोकस हम लोग सॉल्यूशंस पे करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत इजी भी था। बोला गया कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में और भाई 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। आप इसमें अंतर बताना कितने का है, 20 सेकंड का है। बहुत अच्छी बात है। कह रहा मुझे इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, कितनी आएगी। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कि मैडम जी 150 मीटर की दूरी और यहां कितने का अंतर था, 20 सेकंड में। 20 सेकंड में यानी कि अगर मैं इसको काटना चाहूं तो लिख सकती हूँ 7.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल रही होगी। आप कहोगे हाँ जी सही बात है, 7.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल रही होगी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। आगे चलिए, कह रहा मुझे इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। कुछ नहीं करना भाई, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम लगा दो। यहां से डिस्टेंस ही तो निकालना, इसकी लंबाई, या आप ऐसे कर लो कि मैडम जी टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, इससे कर लो, बात तो वही है। समय कितना लेती है खंबे को पार करने में, 25 सेकंड का। दूरी कितनी है पता नहीं, और इसकी चाल कितनी है, 7.5 या 15/2, बट्टे का 2 ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया। 15 इधर आएगा, हाँ जी मैडम, और 2 जो उधर बैठा है भाग में कर दो, बात खत्म है। 25 5 125 है, ये जाएगा 25 एकम 25, 27 और 10 37 हो गया। नीचे बैठा है 2, आप कहोगे 2 एकम 2 8 16, 2 7 यानी कि 187.5 मीटर। या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट था। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा भाई। दूसरा क्वेश्चन भी इजी था, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब मैं ये मान के चलती हूँ भाई, अगर इसमें 30 क्वेश्चंस थे ना इस वाली शिफ्ट में, तो 26-25 क्वेश्चंस मोस्टली हर बच्चे ने कर लिए होंगे। कह रहे मुझे 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका HCF 8 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। भाई किसको नहीं पता ये फॉर्मूला, कौन सा, कि एलसीएम की गुना HCF से कर दें तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। आप कह रहे हो एलसीएम कितना है भाई, 3584 है।
HCF 8 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, बहुत बढ़िया। पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 8 चौका 32, 32 32 का 2। मेरे क्वेश्चन का आंसर वो होगा जिसके कि इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट पर 2 बैठे। अगर मैं आपकी जगह एज अ स्टूडेंट होती, मैं कभी भी पूरी कैलकुलेशंस नहीं करती इस क्वेश्चन में, मैं सीधा देखूंगी 8 चौका 32, 32 का 2 वो आंसर है जिसके इकाई के अंक पर 2 बैठे। भाई एज इट इज जैसे आपके पेपर में आए थे वैसे के वैसे ऑप्शन उठा रखे, ये मत सोचना मैडम ने ऑप्शन बदल दिए होंगे। एक भाई डिट्टो सेम है सारी चीजें, है ना। जिसके लास्ट में 2 है वही आंसर है, बात खत्म। अगले पर बढ़िए। कि एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक मुझे दे रखे हैं, कि इसका औसत ज्ञात करो। इससे इजी क्वेश्चन वो एवरेज से उठा भी नहीं सकता। अगर औसत से प्रश्न उठाया गया है तो इससे इजी प्रश्न की आप उम्मीद भी मत करना। पहले विषय में 72 है, फिर मुझे कह रहा है भाई 68 है, फिर कह रहा है 75 है, फिर कह रहा है 80 है, उसके बाद कह रहा है 65 है। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार ये टोटल चेक कर सकते हो। जैसे 5 5 10 8 18, 18 और 2 20 हो गया, 2 आएगी कैरी, 7 7 14 और ये हो गया 7 21 और 1 22, 22 और भाई 6, 22 और 6 आप कहोगे 28 और ये हो गया 30, 30 और 6 आप कहोगे 36, यानी कि मैं कह सकती हूँ 360। मुझे क्या निकालना है, मुझे फॉर्मूला पता है भाई औसत का, कि जितनी भी संख्या दी गई है उन सब का योग और जितनी डिजिट है उससे आप भाग कर दो। योग कितना आएगा, आप कहोगे 360 है। कितनी संख्या है, आप कहोगे 5 है। 5 7 है, 5 से कटेगा 2 पर, औसत ही तो पूछा था भाई, सीधा 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 टिक करना था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जैसे आपको पता है भाई यूपी एग्जाम्स में डीआई की अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप चाहे यूपी कांस्टेबल उठा लो, एसआई उठा लो, पेट में तो आता ही भर भर के है डीआई, है ना। आपके डीआई के क्वेश्चंस जैसे बोला गया था कि आएंगे और आ भी रखे थे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी डीआई, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा था। बोला गया है इसमें कि एक कॉस्मेटिक कंपनी 5 अलग अलग उत्पाद बनाती है, जैसे जैसे लिपस्टिक, कंडीशनर, पाउडर, शैम्पू और नेल इनेमल, क्या है ये 5 चीजें बनाती है। ठीक है, डाटा दिया गया है कि 2022 में कितना कौन सा सामान बनाया, 2023 में कितना बनाया है, कौन सा सामान पांचों में से। समझ आई ये टेबल, ये टेबुलर डाटा समझ में आया भाई, टेबल सबको समझ में आ गई। आगे चलिए, कह रहे मुझे 2022 और 23 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है। ठीक है, 2023 में किस उत्पाद की बिक्री में 2022 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। सबसे पहले तो ऑप्शन में जो है वही उठा लो आप, लिपस्टिक है, पाउडर भी है, शैम्पू भी है। मैडम ये नहीं दे रखा, इसको साइड कर दो। बच गए हमारे पास में 4 ऑप्शन, इसमें चेक करना कितने की वृद्धि हुई है। मैडम जी 20 से 48, 20 से 48 लगभग 28 की वृद्धि है, लगभग। 5 से 38 हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, लगभग 33 के नियर बाय वृद्धि है। 14 से 29 मैडम जी 15 के नियर बाय वृद्धि है। और ये तो 7 से 12 हो गया, ये तो आएगा ही नहीं। शैम्पू तो आप पहले ही हटा दो, बहुत पास है ना। मैडम जी 15 भी नहीं, इन दोनों में से कोई आंसर लग रहा है, या तो लिपस्टिक या फिर कंडीशनर, आप चेक कर लो। या तो हो सकता है लिपस्टिक या फिर हो सकता है कंडीशनर, भाई दोनों ही लग रहे हैं मुझे, आप दोनों से ही चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, कितने की वृद्धि हो गई मैडम जी 28 की लगभग, कितने पर से हो गई, इसको मैं लगभग 20 मान लूं और गुना करवा दो 100 से। आप कहोगे 20 से कटेगा 5 पर, तो 8 5 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140% लगभग बोल सकते हैं। दूसरा केस उठाना, इसमें लगभग वृद्धि हुई है भाई 33 की, कितने पर से, आप इसको लगभग 6 मान सकते हो, गुना करवा दो 100 से। 3 से कटेगा 11, 3 से कटेगा 2 पर, 2 5 10, आप कहोगे 11 5 55। मैडम जी ये ज्यादा है, ये कौन है, कंडीशनर। कंडीशनर का मतलब है ऑप्शन नंबर डी मेरे यहां से करेक्ट है। ऐसे ही होगा। लिपस्टिक में 28 की वृद्धि है, हाँ जी। और भाई नीचे कितना ले लिया हमने, 20 मान लो, 20.15 था, ये भी मैंने नियर बाय से कर लिया। अब कोई बच्चा होगा जो इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट सॉल्व करेगा, भाई मतलब सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है, तरीके से सॉल्व करना है।
काटना यहां से 20 से 5 है, 8 5 40, 5 दूनी 10 4 14 हो गया। इसमें 33 की वृद्धि हुई है, कितने पर से हुई है भाई? 6 पर से, गुना करवा दो 100 से। 3 से 11, 3 दूनी 2 से कटेगा 50, 11 5 55, 1 आएगी 0। बड़ी संख्या, बड़ी, इसने यही बोला ना सबसे अधिक 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 कहां पर हुई है? आप कहोगे इस पर। ये क्या था? कंडीशनर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहां से करेक्ट था। बहुत इजी पेपर था भाई, अगर मैथ्स की बात करें तो, है ना। इसका छापिए। पिछली बार यानी अभी जो आपका पेपर हुआ था 2026 वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ऐसे मुझे देखे हुए नजर आ रहे हैं, है ना। इस तरीके के रूट वाले क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनर ने अब की बारी प्रेफरेंस दी है, वो बार वाले क्वेश्चन नहीं डाले, इस तरीके के डाले हैं। हो सकता है अगली बार जो आपका पेपर होगा उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फिर से देखने को मिल जाए। समझ रहे हो? कह रहे मुझे 15 का वर्ग जो है वो 225 दिया है। बेटा 15 का वर्ग दे रखा है 225, मैडम ये तो हम सबको ही पता है। ठीक है, फिर कह रहे मुझे अंडर द रूट 225 है, अंडर द रूट 225 है, इसका पॉइंट हटा दो, नीचे आएगी 0। क्या मैं इसको काट सकती हूँ? कैसे कटेगा? आप कहोगे 5 से कटेगा, 5 चौका 20, और भाई आप कहोगे 5 5 25 हो गया, है ना। 5 से कटेगा 2 पर, 5 चौका 20 और 5 5 25, 2 से काटना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मैडम जी 22.5 के नियर बाय आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला केस क्या है? ये वाला। आप कहोगे मैडम जी रूट में 225 है, पॉइंट हटेगा, नीचे आएंगे 2 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको बाहर लाऊंगी 15, इसको बाहर लाऊंगी 10, इसको लिख सकते हैं 1.5 है, कोई समस्या नहीं। समझना, ये रूट 225 को बाहर लाना, जरा 22.5 को बाहर लेकर के आना, समझना, बस बुद्धि का था बस क्वेश्चन। देखो, जिसको डरना है पेपर देख के हाय रूट रूट है मेरे से नहीं होगा, छोड़ दिया, या फिर गलत करके आ गया, वो एक अलग केस है। लेकिन जिसने थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी ना, सिर्फ बुद्धि का प्रश्न था, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन, समझना बात को। मुझे नहीं पता 22.5 को बाहर लाऊंगी एग्जैक्ट क्या बनेगा, मैं क्या पॉइंट की एक एक वैल्यू थोड़ी ना याद करके बैठी हूं, लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे स्मार्ट अप्रोच आती है, मैं उड़ा दूंगी क्वेश्चन। समझना, मुझे पता है मैडम जी 22.5 है भाई, इसके आसपास 4 का वर्ग तो 16, हाँ 4 का वर्ग तो हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया भाई 25, यानी 4 और 5 के बीच में ही आएगा। 4.5 का वर्ग ढूंढना जरा। आप कहोगे मैडम जी 5 चौका 20.25 होता है, इससे थोड़ा बड़ा है तो 4.6 या 4.7 होगा, है ना। 20.25 से थोड़ा ही तो बड़ा है, 22.5 थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि 4.6 या 4.7 इसके नियर बाय होगा। समझना बात को ध्यान से, कुछ भी नहीं करना था भाई पूरे क्वेश्चन में, लिटरली इतना लप्पू सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व किया 4.6 आ गया प्लस में, इसको सॉल्व किया 1.5 आ गया, और बाहर बैठा ये 25 से सॉल्व कर लो। 25 और एक 26, 26 और ये हो गया 30, 30 में इसको पॉइंट को छोड़ूंगी 31.1, मेरे क्वेश्चन का आंसर 31 के नियर बाय बैठेगा। 31 के नियर बाय एक ही ऑप्शन था, मैं सीधा टिक करके आऊंगी। कुछ नहीं करना था, अगर मैं आपकी जगह होती मैं इतना खींचती ही नहीं चीजों को। मैंने जैसे ही देख लिया कि भाई हाँ 31 के नियर बाय आ रहा है, 31.1, सीधा उड़ा दो क्वेश्चन। मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कि ये 4.6 का ही है क्या, इसको बाहर लाऊंगे तो हो सकता है 4.7 आ जाए, हो सकता है भाई 4.632 आ जाए, कुछ नियर बाय से मैंने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन का आंसर 100% 31 आएगा, इस बात पे मैं श्योर। ये होता है क्वेश्चन को लगाने की अप्रोच, तरीका, किस तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा रहे हो। एक और डीआई से प्रश्न था, ये भी आपका टेबुलर डाटा टेबल के रूप में दिया गया है, इसको पढ़िए। कि मुझे दी गई तालिका में कंपनी की 5 अलग अलग शाखा है, C1 से लेके C5 तक, ये 5 है, ये 2024 का और ये 2025 का, इनका डाटा दिखाया कि किस वर्ष कितनी बिक्री हुई थी। उत्तर देने के लिए डाटा का उपयोग कीजिए। कह रहा है शाखा C4 की 2 वर्षों में औसत बिक्री कितनी है। भाई C4 इसकी औसत निकालना है, औसत निकालना है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। औसत निकालते हैं, जितना भी डाटा है उसका योग, जितनी संख्या उससे भाग कर दो।
मैडम जी योग निकालना 100 प्लस 96 196 कितनी संख्या है, एक और एक दो हो गई। आप कहोगे 2 निमा 18 2 8 16, आप कहोगे 98 आएगा, या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से करेक्ट है। समझ में आया तो एक बारी थम्स अप कर दो भाई जल्दी से। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9 है शायद से, है ना, इसका लगाइए। बहुत फास्ट तो नहीं हो रही हूं मैं, कहीं तुम्हारे ऊपर से जा रहा हो है। क्वेश्चन इतने इजी है भाई कि मैडम जी मुश्किल से हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का समय लगा होगा एग्जाम में। बहुत ज्यादा बोल दिया 1 मिनट तो मैंने। इसका लगाओ। चलो जी, कह रहे मुझे कि 1789 में वह सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि परिणाम या फिर कहे परिणामी योगफल 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मैं 1789 में क्या ऐड कर दूं कि ये संख्या 29 से पूरी कट जाए। कुछ नहीं करना भाई, 29 से भाग करना है, कर दो। 1789 29 से भाग करना है ना, 29 से ये जाएगा मैडम जी, ये जाएगा मेरे पास में 5 पर। कितना हो गया, 9 5 6 45 है। और भाई 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया। 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3 हो गया। ऐसे कैसे कर दिया हमने, 6 तिया 18, 6 पे कर लो, 6 से आ जाएगा। हाँ हाँ बताऊं कितने से जाएगा, 6 से। आप कहोगे 9 छिक्का 54 हो गया। और भाई 6 दूनी 12, 12 और 4 12 और 5 आप कहोगे 17 हो गया। बचेगा 4, आपने उतार लिया 9, कोई दिक्कत नहीं है। 49 से जाएगा भाई 1 पर, आप कहोगे 29 है। इसको सॉल्व करूंगी तो 20 आएगा, कोई समस्या नहीं है। आप जिससे भाग कर रहे हो, 29, उसमें से शेषफल घटा दो मैडम जी, कितना बचेगा, 9। अगर आप इसके अंदर 9 जोड़ दो, 1789 के अंदर अगर 9 जोड़ दोगे ना, तो ये बैठेगा आपके पास में 1798, और ये आपका 29 से कंप्लीटली डिविजिबल बैठ जाएगा। क्वेश्चन ने यही पूछा था क्या ऐड ऑन करना है ना, कि मैं इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ दूं ताकि योगफल हमारा 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर ऐड ऑन करिए, बात खत्म है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। इसका लगाना। पता नहीं ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्यों डाल दिया, कौन से दुख में था भाई जो इतना लप्पू सा क्वेश्चन डाला गया। कह रहे मुझे ए और बी का अनुपात दे रखा था 6 और 8 है, 6 और 8 है, 2 तिया 6 2 चौका 8। कह रहे मुझे ए की क्यूब और बी की क्यूब बतानी है। 3 की क्यूब आप कहोगे 27, 4 की क्यूब हो गई 64, बात खत्म है। 27 और 64, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बस इतना सही करके आना था। इसका लगाना सर, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बुद्धि लगाई जा सकती है ना। इकाई के अंक से मैडम जी 2 ऑप्शन टकरा गए, वरना तो हम लोग कर ही लेते। डिजिटल सम लग सकता है इन पे, चलो ट्राई कर लेते हैं। 8 8 16 8 24, 8 तो 10 3 13 2 15, 5 और 1 6 6 ना भाई, डिजिटल सम पे नहीं लगेगा, है ना। 8 8 16 8 24 यानी कि 6, ये जाएगा 8 2 10 3 13, 13 2 15, 15 यानी कि 5 ना जी, डिजिटल सम भी नहीं लगेगा। इकाई के अंक से भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो ट्राई कर लेते हैं। देखो मुझे पता है इकाई के अंक पर 1 है, 1 का वर्ग करूंगी 1 ही आएगा। इकाई के अंक पर 9 है, 9 का वर्ग करूंगी 9 निमा 81, माइनस 1 का वर्ग करूंगी तो 1 ही आएगा, ठीक है मैडम जी। 0 1 आएगा, है ना, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 0 1 एक बारी के लिए रख लिया, या ऐसे रख लो यहाँ कुछ है फिर 1 आएगा। 2 में से, या ऐसे रख लो 1 है और लास्ट में क्या है, कुछ नहीं, आप 0 लगा दो। भाई 2 में से 0 घटाऊंगी, इकाई के अंक पे 2 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी और डी तो आंसर हो नहीं सकता है। ना डिजिटल सम हमारा काम कर रहा है, ना हम इस तरीके से कर पा रहे हैं। इसका मतलब है एग्जामिनर चाह रहा है कि हम कैलकुलेशंस करें, हम इस क्वेश्चन में अपना कुछ समय व्यतीत करें, तो कर दो।
ठीक है, एग्जामिनर ने भी जिद पकड़ ली भाई कि हाँ आप कैलकुलेशन करो, वो मैं आपको सिखा दे रही हूँ कुछ ट्रिक ये है बस कि मैं आपको वर्ग निकालना सिखा सकती हूँ इस प्रश्न से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी स्क्वायर याद नहीं है या निकालने नहीं आते, भाई ध्यान से सुनना, 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ये दिया गया है 81, पॉइंट हटेगा उसके नाम के नीचे आएंगी 2 0, वो तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। 81 यानी कि 81 का वर्ग कितना होगा समझना ट्रिक को। यहाँ पे 1 दिया है, इसका वर्ग कर दो 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक आएगी कैरी, 8 का वर्ग 64 और 1 कितना हो गया 65। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कह रहा है मुझे 49 भी दिया है, 49 का वर्ग इसी ट्रिक से, 9 का वर्ग 9 निमा 81, 8 आएगी कैरी, 9 चौका 36, 36 का दुगना 72, 72 में 8 जोड़ दो 80, 8 आएगी कैरी, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 में 8 जोड़ दो, आप कहोगे 24, 0 1 हो गया। बहुत बढ़िया, रखना वैल्यूज को। ये कह रहा है मुझे 0.81 है, इसका वर्ग खोलेंगे 6561 आएगा 0 पॉइंट, फिर प्लस का 0.49 को खोलेंगे तो ये जाएगा 0.2401, और माइनस में 1 का वर्ग कर रहे, आप कहोगे मैडम जी 0.01 आ जाएगा यहां से, है ना। समझना, 1 है ये नीचे आएगा, वर्ग करूंगी तो 1 का वर्ग तो फर्क पड़ेगा नहीं, आप इसको सॉल्व कर लो, 0.01 यहां से आएगा। अब सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे, पहले इनको प्लस कर दूं या लिख ही ले सारी चीज। 6561 ये हो गया 0.2401 और ये हो गया 0.01, ठीक है। ये प्लस के हैं और ये माइनस का है, कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं। 1 और 1 2, 2 में से 0 घटाऊंगी 2, 6 में से 0 घटाऊंगी 6, 5 4 9, 9 में से 1 घटाऊंगी 8, 6 2 8, 8 में से 0 जाएगी 8 हो गया 0.8862, या मैं सीधा कहूं ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था भाई डेसिमल एंड फ्रैक्शन से जरूर डालता है यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल, किसी में भी बैठ जाना, क्वेश्चन आपका आ रखा था। अगले पर आते हैं, ये भी मैंने आपको बोला था भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कि निवेश की गुना समय से करवा दो लाभ आएगा, सिखाया था कि नहीं। निवेश की गुना समय से कर दो लाभ आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर देने से प्रॉफिट आएगा, बताया था कि नहीं, लगा दो। क्वेश्चन कह रहे हैं मुझे कि पी जो है वो 10 महीने के लिए 60,000 रुपया, क्यू जो है उसने 8 महीने के लिए कह रहे हैं मुझे 45,000 रुपया, और आर ने 6 महीने के लिए 75,000 रुपया व्यवसाय में निवेश करा। सबसे पहला काम तो कि मैडम ये 0 0 हटा दो, बड़ा कंफ्यूज कर रही है ना। 3 0 यहां थी, 3 0 यहां पे है, और भैया 3 0 यहां से हटा दो। मैं लिख सकती हूं पी क्यू आर का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है पी क्यू आर का, आप कहोगे पी का 60 है भाई, क्यू का कितना है 45 है, और आर का कितना है 75 है। टाइम कितना दे रखा है मुझे, समय कितना दिया गया है, टाइम 10 महीना 8 महीना और 6 महीना, 10 महीना 8 महीना और 6 महीना, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर देने से प्रॉफिट आएगा, अभी अभी बताया था, लगाना जरा यहां से। आप कहोगे मैडम जी सॉल्व कर लो और काट लो, 15 चौका 60, 15 तिया 45 और 15 पांचे 75, 4 धाई 40, 8 तिया 24 और 6 पांचे कितना हो गया 30 हो गया। भाई कुछ और काट सकते हो तो और उड़ा लो, 2 से काट लूं मैं 20 पर, है ना, 2 से कटेगा 12 और ये 2 से कटेगा 15, यानी कि 20 12 15, या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से बिल्कुल 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 करेक्ट है। भाई वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करते चलना साथ के साथ, ठीक है, सो दैट मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूं कि मुझे आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेके आना है ना। पार्ट 2 को आप बहुत ज्यादा प्यार दोगे, लाइक करोगे, क्लास को शेयर करोगे, फिर पार्ट 3 लेके आऊंगी, तो मुझे भी थोड़ा सा ना साथ के साथ मोटिवेटेड रखना, ठीक है। चलिए, गलत बोला मैंने कुछ, क्या टीचर को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, होती है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स के मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। और किसी का मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्लास में आने से पहले कोई भी मोटिवेट करे नहीं। अगर क्लास में स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट, है ना, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, टीचर ऑटोमेटिकली, मैं अपनी बात नहीं कर रही सबकी बात कह रही हूँ, टीचर ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाता है।
है ना। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, क्लास को लाइक करना, शेयर वेयर करना करते रहना, आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। डन है। चलिए, कह रहे मुझे कि एक दुकानदार है जो कि एक ब्लेंडर पर 25% के लाभ पर 1,000 रुपया में और दूसरा 20 की हानि पर 1200 रुपया में बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। कह रहे 1,000 रुपया में बेचा है, वो 25 के लाभ का यानी 125 यूनिट का मान है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा ये निकालना है। 25 पांजे 25 चौका 100, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 2 आएंगे 0, यानी कि मैं कह सकती हूँ भाई 800 रुपया हो गया। बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाले केस में चलिए क्या दिया है, कह रहे मुझे 1200 रुपया में बेचता है, 1200 रुपया में, जो कि 20% की हानि, यानी ये 80% का मान है। आप 100% का मान निकाल लो, या कहूं 4 पर कटेगा 5 पर कटेगा, 4 तिया 12, 5 तिया 1500 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझना बात को, समझना बात को भाई। ये क्या निकाल लिया हमने, क्रय मूल्य। ये क्या आ गया भाई, क्रय मूल्य आ गया। कितना है, 15 और 8, आप कहोगे मैडम जी 2300 रुपया टोटल उसका क्रय मूल्य बैठ गया। और भाई विक्रय कितना था, उसने 1000 में तो ये बेच दी, 1200 में ये बेच दी, यानी कि 2200 रुपया उसका विक्रय मूल्य। मैं लिख सकती हूं क्रय कितना हो गया 2300, 2300 क्या हो गया भाई क्रय मूल्य, और विक्रय कितना है उसका, सेलिंग प्राइस 2200 है। कोई दिक्कत यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो साइड कर दो। 23 रुपये का सामान अगर कोई 22 रुपया में बेचता है तो इसका मतलब उसको नुकसान हुआ है ना, उसको लॉस हुआ है, उसको हानि हुई है। हानि का प्रतिशत निकालना है, जितने रुपया की हानि हुई वो बट्टे में क्रय मूल्य जो कि 23 है, और भाई गुना करवा दो 100 के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम जी 4 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, देखो 2 पे तो वैसे ही छोटा बैठेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पॉइंट समथिंग आएगा और प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो दो, सॉरी हानि हुई है, हानि हुई है तो 2 ऑप्शन तो पहले ही नेग्लेक्ट हो गए, हटा दो, बच गए तो 2 ऑप्शन। उसमें जो 4 के नियर बाय पड़ेगा 4 पॉइंट समथिंग, वो मेरा करेक्ट आंसर है। सीधा क्वेश्चन 4 दो, और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फिर इस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। मैडम जी अगर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी करके देख ले तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 12 एकम 12 है ना, कितना है 22, 12 निम्मा। आप कहोगे हाँ जी मैडम साफ साफ दिखाई दे रहा है, साथ ही हमारे पास में रिमाइंडर के रूप में बचेगा, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट था। इसका लगाइए। इसमें हो सकता है थोड़े बहुत कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हो, बाकी इस टाइप के मैंने बहुत बारी क्वेश्चंस करवाए थे और बोला भी था कि एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर का वो वाला क्वेश्चन होता है भाई, उसको अपना भी वो वाला क्वेश्चन बना के दिल के बहुत पास ले जाके उसको समझ लेना। बोला हुआ था टाइम एंड वर्क में, समझना। कि भावना भुवन से दोगुनी कार्य कुशलता जानती है। 2 लड़कियां हैं, एक है भावना, एक है भावना और दूसरा है भुवन। भावना भुवन से दुगुना, भावना भुवन से दुगुना कार्य क्षमता, यानी कि इनकी वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है, ठीक है। जब भावना अकेले कोई काम हाथ में लेती है तो 25 दिनों में कर सकती है। भाई भावना का 25 दिन का काम है, भावना का 25 दिन का काम है आपका टोटल वर्क। भावना एक दिन में 2 काम करती है, 25 दिन में 50 काम कर दिया होगा, 50 इसका कुल कार्य है, टोटल वर्क है, ठीक है। क्वेश्चन मुझे कह रहे हैं यदि भावना और भुवन दोनों मिलकर के काम करें, भावना और भुवन मिलके काम करें, अपनी मेहनत से उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। मुझे पूरा का पूरा काम दोनों से मिलकर के करवाना है। दोनों मिलकर के कितना काम है, टोटल 50 है। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम। तो भाई 50/3, या कहूँ 16 सही 2/3, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी मेरा यहां से करेक्ट है। समझ आया, थम्स अप करो। 16 सही 2/3 दिन, या मैं कहूं ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। एक और क्वेश्चन था, ये भी टेबुलर डाटा का ही था, है ना। 3 क्वेश्चन थे इस वाली शिफ्ट में डीआई के, भाई तीनों इसी से दे रखे हैं।
कि दी गई तालिका 6 वर्ष है 2019 से लेकर के 24 के लिए ये कंपनियां हैं, इनकी बिक्री दर्शाता है। ये पहली कंपनी है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 कि कौन से वर्ष में किस कंपनी की कितनी बिक्री है वो मुझे दर्शाया गया है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है वर्ष 2021 में 2021 में किस कंपनी ने सबसे अधिक पेंसिल बेची है? भाई 2021 में सबसे अधिक 180 है। 180 किसका है? पांचवी कंपनी का। पांचवी कंपनी का मान है, यानी कि ऑप्शन नंबर से मेरा करेक्ट है। इतना सही काम करना था, बस कोई कैलकुलेशंस नहीं थी। इसका लगाइए, एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 450 हो गई। मूल संख्या कितनी है? भाई 450। 25 की वृद्धि वाली संख्या यानी 125% का मान है। कह रहा है मुझे मूल संख्या यानी 100% का मान कितना होगा? ये कटेगा 5 पर, 4 पर, 5 निमा 45, एक आएगी 0, 9 चौक 36, एक बैठी है 0। आप कहोगे 360 मेरा यहां से करेक्ट आंसर। इसका छापिए भाई साहब, इसका लगाओ। हार्ड था पेपर। कह रहे मुझे एक व्यक्ति 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 36,600 रुपए का निवेश करता है। कुछ वर्षों के बाद उसे कुल इतने रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। कितने वर्ष तक उसने अपना धन निवेश करा है? मैडम जी मिश्रधन दे रखा है 69906 और मूलधन कितना है? 36,600 है, कोई दिक्कत नहीं। ये मिश्रधन दिया है और ये भाई मूलधन है। मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, आप कहोगे 9 में से 6 जाएगा 3 और भाई ये कितना हो गया? 33,306 का ब्याज हो गया। बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला तो हम सभी को आता है साधारण ब्याज का, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। आप कहोगे हाँ जी मैडम पता है कि SI बराबर PRT बट्टा 100 होता है, बस तो फिर इसके अंदर वैल्यू रख दो। ब्याज कितना है भाई? आप कहोगे 33,306 का है। P4 प्रिंसिपल कितना दिया है? आप कहोगे 36,600। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, टाइम मुझे पता नहीं, PRT और बट्टे में हो गया है 100। आप कहोगे जिससे जो कट पिटा सकता है भाई काट दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 7 से घटेगा, ट्राई कर सकते हैं। 7 से 7 चौका 28 और ये जाएगा 7 7 49, 4 7 5 35, 7 8 56। बहुत बढ़िया। 6 8 48 भाई 8 4 है तो 6 चौका 24 नहीं, 6 दूनी 12 नहीं, 6 तिया 18 और भाई 6 5 13 आंसर आएगा इसका। हो ना हो ये 13 पे कटेगा, चाहे तो करके देख लो कैसे। 366 की 13 से गुना करना, 13 छिक्का 78 हो गया, है ना। 78 और ये हो गया 85, 13 तिया 39, 40 और 7 37, 40 और 7 47, 47 58 मैडम जी 13 पे कटेगा। आपको कैसे पता चला? मैंने आपको एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में, है ना, कि जरूरी नहीं है तुम एग्जामिनर को पन्ने भर भर के कैलकुलेशन करके दिखाओगे तो ही सिलेक्शन होगा, उसको बस करेक्ट आंसर से मतलब है। मुझे इतना समझ में आ गया, पॉइंट वॉइंट में तो था नहीं, ये इसको पूरा ही निपटा देगा, पूरा काट देगा। मैंने इकाई का अंक उठा लिया, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था, 6 की किससे गुना करूं कि 8 आ जाए? मैडम जी 6 चौका 24 का 4, 4 नहीं 8 चाहिए। 6 दूनी 12, 12 का 2, 2 नहीं, मुझे चाहिए 8। इकाई का अंक उठा लो, खेल जाओ इकाई के अंक पर। 6 5 30, 30 की 0, 0 नहीं चाहिए। 6 तिया 18, 18 का 8 मुझे यहां से मिल जाएगा, यानी 101% भाई ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट था। ये होता है पेपर को उड़ाने का एक तरीका, है ना। जरूरी नहीं बैठ के 366 का पहाड़ा गिनगुना रहे हो, समझ रहे हो। इसका लगाइए, कह रहे मुझे कि मीना ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कह रहे 40,000 रुपया उधार दिया। कुछ वर्षों के बाद उसे 50,000 रुपया प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है। कह रहे अर्जित ब्याज और ऋण की अवधि ज्ञात कीजिए। मैडम जी 10,000 का ब्याज है, 40,000 उसने उधार दिया, बदले में उसको 50,000 मिला है, यानी कि मैं कह सकती हूँ 10,000 तो ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया? 10,000 हो गया। हाँ जी ब्याज 10,000 हो गया, तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। फॉर्मूला लगाइए, SI बराबर PRT बट्टा 100, बस इसमें संख्या रख दो।
SI बराबर PRT बट्टा 100, ब्याज मिल गया भाई 10,000 का। P4 प्रिंसिपल कितना है 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर 4 है, टाइम मुझे पता नहीं, और बट्टे में हो गया 100, PRT और बट्टे में जाएगा 100। आप कहोगे 4 जीरो से भाई 4 जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा 25 पर, मुझे टाइम निकालना है 25 बट्टा 4, 4 छिक्का 24 हो गया, है ना। 4 छिक्का 24 पॉइंट में जाएगा, एग्जैक्ट 6 नहीं आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से करेक्ट है। समझ में आया? थम्स अप कर दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से करेक्ट है। डन है भाई। चलो फिर और आगे चलते हैं, एक और DI का क्वेश्चन, और भाई एग्जामिनर के दिल के बहुत करीब था आपका टेबुलर डाटा, टेबल वाला डाटा है ना। कह रहे निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक से अध्ययन कीजिए। मार्च मई 2024 में मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन है, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में और मई के महीने में आपको 3-4 कंपनी के मोबाइल दे रखे हैं, सैमसंग, एप्पल, ओप्पो, इस तरीके से, ठीक है। कौन से महीने में कौन सा मोबाइल फोन कितना बिक्री हुआ उस तरीके से। मार्च मई 2024, मार्च से मई, अच्छा जी 2024, ठीक है। मोबाइल फोन की बिक्री, ठीक है, ये मुझे दर्शाई गई है हजारों में। अप्रैल में एप्पल और ओप्पो की संयुक्त कुल बिक्री कितनी है? अप्रैल में, महीना कौन सा उठाना है? आप कहोगे अप्रैल का। महीना कौन सा लेना है भाई? अप्रैल का। किस में है? एप्पल और ओप्पो, ओप्पो तो ये रहा, एप्पल ये रहा, इसमें ये 95 था और ये 98 था। संयुक्त बिक्री 8 5 13, 9 और 1 10 और 5 15, आप कहोगे 153। इससे इजी क्वेश्चन आपका DI का शायद से नहीं बन सकता था। समझ में आ रहा है? थम्स अप जरूर करिए, और भाई इस क्वेश्चन का आंसर फोड़ दो कमेंट में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। लगा दो। कह रहे आपको 7,500 रुपया की राशि मूलधन है, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, 1 साल के लिए। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर कह रहे मुझे ब्याज में अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, है ना। और उसमें क्या है? उसमें ये है, एक बारी तो ये कह रहा है आपसे वार्षिक रूप से हमने ब्याज लिया है, वार्षिक कितना हो गया? कह रहा है 8% वार्षिक है, तो भाई 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 8%। इसमें तो कोई समस्या थी ही नहीं। दूसरा केस मुझे कह रहा है हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कितना दिया बेटा? अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है समझना, पूरे साल की ब्याज की दर 8% है, पूरे साल की ब्याज की दर 8% है, तो 6 महीने की अर्धवार्षिक की 4% हो गई। पूरे साल की ब्याज की दर 8% है, तो आधे साल की 4% हो गई। अर्धवार्षिक का मतलब आधा साल, है ना। आधा साल यानी 6 महीना, आप हर 6 महीने में ब्याज दे रहे हो, तो 1 साल में कितनी बारी ब्याज दोगे? 2 बारी, यानी कि 4% की दर से 2 बारी का ब्याज निकालना है। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी एग्जाम से पहले, अगर आपको याद हो तो, क्या कि एक बारी दोनों को जोड़ दो, 4 और 4 8, पॉइंट लगा के दोनों की गुना कर दो, मैडम जी 4 चौक 16, ये ब्याज बैठ गया।
ट्रिक क्या है, एक बारी दोनों को जोड़ दो, 4 और 4 8, पॉइंट लगा के दोनों की गुना करवा दो, 4 चौका 16। तो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज हो गया 8.16%। कुछ नहीं करना, बस इन दोनों का अंतर निकालना है आपने। अंतर कितना आएगा, 0.16%। बात खत्म है। मूलधन कितना दिया है, 7,500। इसका 0.16% निकाल दो। प्रतिशत हटेगा उसके नाम की 2 जीरो, पॉइंट हटेगा उसके नाम की 2 जीरो। समझना, पॉइंट हटाया तो उसके नाम के नीचे 2 जीरो, प्रतिशत हटेगा उसके नाम की भी नीचे आएंगी 2 जीरो। आप कहोगे जिससे जो कट रहा है काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16। आप कहोगे 4 दिया कितना हो गया, 12। भाई दोनों में अंतर पूछा है, कितने का बैठेगा, 12%। या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर ए जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में? क्वेश्चंस ज्यादा थे लेकिन इजी थे, है ना। उम्मीद तो वही थी 22-23 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के, लेकिन थोड़े ज्यादा डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी थे, फटाफट हो रहे थे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, है ना। कहीं हमें कैलकुलेशंस में नहीं फंसाया एग्जामिनर ने, एक आधे क्वेश्चन में थी कैलकुलेशन तो थी, बाकी तो मोस्टली सारा ही पेपर लप्पो सा था। कि ए और बी ने मिलकर के एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 6,000 रुपया, बी ने 9,000 रुपया निवेश करा है। आप एक काम करो, 0 से 0 हटा दो। ये ए बैठा है, ये बी बैठा है, ये 6 है, ये 9 है। टोटल हो गया 6 और 9 15। ये कह रहा है भाई टोटल हो गया 7,500। 15 5 75, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 500। कोई समस्या नहीं है। कह रहा है मुझे लाभ में ए का हिस्सा कितना है, लाभ में ए का हिस्सा कितना है, 6 यूनिट। 6 5 30, 2 आएंगे 0, यानी कि 3,000। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से करेक्ट था। कतई लप्पू सा, है ना, इसका लगाइए। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नहीं था, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसी का ही पार्ट है। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं ये वही है। कह रहे मुझे कि ए बी से 36% अधिक कुशल है। ए जो है वो बी से यानी 200 काम करता है, तो ये 36 अधिक करेगा 136। काट लो, 4 तिया 12 हो गया, 4 चौक 16, 4 से कटेगा भाई 25 पर। ये इनकी वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है, समझे। ये इनकी वर्क एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता। ये एक दिन में 34 काम करता है, ये एक दिन में 25 काम करेगा। क्वेश्चन कह रहे दोनों मिलकर के उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलके 8 दिन में काम करा है। दोनों ने मिल करके भाई 8 दिनों तक काम किया है। दोनों ने मिल के 8 दिनों तक काम किया है। दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 4 9, 3 2 5। एक दिन में 59 काम है 8 दिनों में। 9 8 72 हो गया, 8 5 40 और 7 47 हो गया। यानी दोनों मिल जाएं तो 472 काम करेंगे, जो कि आपका टोटल वर्क है। ये आपका कुल कार्य है। कह रहे मुझे तो बी अकेले कितना समय लगाएगा, बी अकेले टोटल काम है 472, बी अकेले करता है। मैडम जी बी की क्षमता है 25 की, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लो। 25 से कटेगा, हाँ जी, 25 से कम तो भाई 25 हो गया। सी और डी तो हो नहीं सकता, है ना। मुझे तो ये बी लग रहा है। 25 से कम 25, और ये जाएगा आपका 25 से 3 कम है भाई 22, और ये बैठा है एक और 25 8 है 200, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से करेक्ट था। आया समझ में? आ रहे समझ में? थम्स अप करो जल्दी से और इसका आंसर उड़ाइए। ये भी मैंने आपको बहुत बार समझाया था, है ना। एक एग्जाम्पल दे करके बताती थी कि आपके छोटे भाई बहन ने मम्मी के पर्स से रुपए निकाल लिए, डिट्टो वही सेम क्वेश्चन छप रखा था। कि मुझे एक छात्रा के अंक गलती से 72 की बजाय 92 दर्ज हो गए। 72 की बजाय 92 दर्ज हो गए, यानी कि इन्होंने गलती से 20 बढ़ा दिए। कह रहे आपसे, और इस कारण कक्षा के औसत अंकों में 1 की वृद्धि हो गई। औसत में 1 की वृद्धि हो गई। मुझे इतना बता दो बस कि ये 20 में कितने विद्यार्थियों में बांट दूं कि सबके हिस्से +1 आ जाए।
ये 20 अंक में कितने विद्यार्थियों में बांटूं कि सबके हिस्से एक 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 आ जाए? आप कहोगे मैडम 20 ही विद्यार्थियों में बांटोगे, या ये कह दो कि x का मान निकाल दो, कितना बैठेगा 20। क्वेश्चन ने मेरे से यही पूछा था, टोटल कितने छात्र थे, इनकी संख्या कितनी है, सीधा उड़ाना था। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट था। इसका लगाइए, ये फिर से टाइम एंड वर्क का है ना, कि ईशा काम को 21 दिन में, फरहान 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके काम करें तो उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखा रखा था कि अगर इजी सी आपके पास में डिजिट्स है, आप इजीली कैलकुलेशंस करिए, तरीके से कर लो। अगर ये लगता है मैडम बहुत टाइम टेकिंग है, एलसीएम एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है, फॉर्मूला लगा दो। याद है फॉर्मूला? मैंने आपको बताया था कि दोनों व्यक्ति मिलके काम कितने दिन में करेंगे, ऊपर दोनों की गुना और नीचे दोनों का योग। याद है? दोनों की गुना करना, 21 गुना 30 हो गया, नीचे योग कर दो, 3 2 5 यानी कि 51 है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लो भाई। 3 से घटेगा हाँ जी 17 पर, ऊपर जाएगा 210, नीचे जाएगा 17। आप कहोगे 17 एकम 17 है ना, 17 दूनी 34 यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई साहब ऑप्शन देख रहे हो? ऑप्शन देख रहे हो? पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली जा रही है ऑप्शन से, लग रहा है तुम्हें भी ऐसे। दोस्तों 10/17 है, दोबारा कर लेते हैं। आप कहोगे 17 एकम 17 था, और भाई 17 दूनी 34 कर दिया है ना, अच्छा 40 था, 34 कर दिया 60, 17 तिया 51। भाई 12.3 से शुरू होगा, 12 के बाद 3 आना चाहिए, 12.3, 3 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है मेरे पास में, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट था। अगले पर आइए, ये तो कतई आसान सा क्वेश्चन। अगर भाई क्यूब दे ही रखी है तो कोई ऐसी संख्या हो जिसकी क्यूब बच्चे को याद ना हो, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल 21 की क्यूब दे देता, 18 की दे देता, 25 की तो खैर तुमने रट रखी होगी, 26 की दे देता। कह रहे 7 की क्यूब, मैडम जी सबसे पहला काम है ब्रैकेट सॉल्व होगी। 7 की क्यूब 343, प्लस में 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, बाहर बैठे है माइनस का 4, गुने का 3 है। आप सॉल्व करोगे 3 4 4 3 7, माइनस का 4 3 12, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये बैठेगा 335, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस केस में आपका बिल्कुल करेक्ट था। इसका लगाइए, ये स्टार्टिंग में कराया था उसी टाइप का है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनका एलसीएम इतना है। कह रहे मुझे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी। एलसीएम कितना है 420 है, एचसीएफ कितना है मुझे पता नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 5040। आप कहोगे जिससे जो कटे भाई काट दो, ये कटेगा 42 से, क्यों नहीं कटेगा, है ना, वो 504 है, 420 पे 12 पे जाएगा, ये 12 दूनी 24, और ये जाएगा 12 चौक 48 और 2 50। हाँ जी मैडम, ये कटेगा 12 पर, यानी कि मैं कह सकती हूं मेरा HCF 12 के बराबर है। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है मेरे से कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए। कह रहे मुझे एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, एलसीएम तो इसने खुद ही दे रखा है भाई 420 है, एचसीएफ अभी अभी निकाल लिया 12 है, 12 5 60। मैडम जी कैसे काट सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 12 तिया 36, और ये जाएगा 12 5 60, यानी कि 35:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट था। अगले पर आते हैं, इसका छापिए, हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से, मुझे तो लगा भाई 1.5 घंटा, ना यार बहुत सारे बचे अभी तो, 1 2 3 4 5 5 6 क्वेश्चन बचे हैं। खैर 1 घंटे में हो ही जाएंगे, मुझे तो लगा था बहुत लंबे चलेंगे, है ना, 1.5 घंटे तक क्लास चलेगी। किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, कह रहे मुझे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 90 है। उस साधारण, बाद में देखें इसकी जो भी राम कहानी है बाद में देखें, सबसे पहले आप मुझे बस इतना बता दो, एसआई बराबर पीआरटी के चक्कर में पड़ना ही मत, ठीक है, डायरेक्ट करना जो मेरा तरीका है।
एक साल का ब्याज 6%, इसने खुद कहा है 6% वार्षिक ब्याज है। वार्षिक मतलब वर्ष, ब्याज मतलब ब्याज। एक वर्ष का ब्याज कितना है 6%। तो बताइए 2 साल का कितना हो गया 12%। 2 साल का ब्याज कितना हो गया 12%। ये कह रहा है ब्याज तो 90 है, 90 12% का मान है, तो 100% का मान निकाल के दिखा दो कितना आएगा। मैडम जी ये 12% का मान है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से कटेगा 25, 25 तिया 75, एक बैठी है 0। आप कहोगे कि हमारा P4 प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 750 है। हमारा P4 प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 750 है। क्वेश्चन पर आइए, कह रहे उसी धनराशि पर आधे समय के लिए दोगुनी वार्षिक दर से संयोजित कुल राशि ज्ञात करिए। समझना, 750 हो गया मूलधन, SI बराबर PRT बट्टा 100 होता है। हाँ जी, 750 हो गया मूलधन। कह रहे मुझे दोगुनी ब्याज की दर 6% थी पहले, अब इसका दोगुनी ब्याज की दर लेनी है यानी कि 12। टाइम कितना है आधा समय, पहले 2 साल था तो अब 1 साल, PRT और बट्टा हो गया 100। आप कहोगे इससे ये कैंसिल, 2 छिक्का 2 से कटेगा 5 और ये कटेगा 15, 15 छिक्का 90 रुपए का ब्याज। कह रहे धनराशि कितनी हो गई, अमाउंट कितना हो गया। मैडम जी मूलधन था 750, 90 रुपए का ब्याज हो गया, यानी कि मैं कह सकती हूँ 840 रुपए की राशि निकल करके आएगी। या मैं ये कहूं कि ऑप्शन नंबर सी आप में से जिसका भी इस क्वेश्चन का था भाई बिल्कुल करेक्ट था। समझ में आया? जल्दी से थम्स अप कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये वाला भी मैंने बहुत बार करवाया था क्वेश्चन तो एग्जाम से पहले। एक कारखाने में 3 मशीन है, अपना चक्र पूरा करने के बाद बीप की आवाज करती है। मशीन ए हर 18 सेकंड में बीप करती है, दूसरे वाली 30 सेकंड में करती है और तीसरे वाली 45 सेकंड में बीप करती है। यदि ये सभी सुबह 8 बजे एक साथ बीप करती हैं तो अगली बार सभी एक साथ में कब बीप करेंगे, यानी कि समय हमें निकालना। मैंने बताया था चाहे ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन हो, अलार्म घड़ी का हो, इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, कुछ नहीं करना भाई, एलसीएम ले लो। कितना है 18, 30, 45। एलसीएम कितना आएगा 90 ले ले। क्या है 90 सेकेंड, एलसीएम 90, 90 क्या है सेकेंड। मैडम जी 90 सेकेंड को आप मिनट में चेंज करना चाहोगे तो ये कट के आएगा 1.5 मिनट, यानी कि हर 1.5 मिनट के अंतराल पर वो सभी एक साथ में बीप करेंगी। सुबह 8 बजे बीप करी है तो अब बजेंगी 8 बजकर के 1 मिनट और 30 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। 1.5 मिनट का मतलब 1 मिनट और 30 सेकेंड हो गई। या आप 1.5 मिनट मत लिखो, आप इसको ऐसे लिख दो कि मैडम जी 90 सेकेंड थी, 90 सेकेंड थी, आप 90 को तोड़ दो, 90 सेकेंड को मैं लिख दूं 60 सेकेंड और प्लस में 30 सेकेंड है। आप कहोगे हाँ जी सही बात है, 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट हो गई और 30 सेकेंड आप अलग रख लो, तो 8 बज के 1 मिनट और 30 सेकेंड, सीधा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आएगा। बात खत्म है, इसका छापिए, बस पहले ब्रैकेट होगी ये याद रखना। मैडम जी 100 है, डिवाइड में 5 दूनी 10 है, प्लस का 3 है, इसको 10 से भाग करूंगी, 10 से भाग करूंगी तो आप कहोगे 10 ही बचेगा, प्लस का 3 13। सीधा टिक करिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, इसका लगाइए। एक धातु की शीट है जो कि आयताकार है, जिसके की आयाम दे रखे हैं मुझे। आयाम का मतलब हो गया भाई लंबाई दे रखी है 148 मीटर की है और चौड़ाई भी दे रखी है, कह रहा है मुझे 136 मीटर है। ठीक है, कह रहा आपसे इसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काट करके उसे खुला बॉक्स बनाया है, वर्ग की लंबाई 6 मीटर है, तो बक्से का आयतन क्या होगा। समझना, जैसे मान लो ये आयताकार था, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया कि 6 मीटर का एक वर्ग बना दिया। यहां पे 6 मीटर का एक वर्ग बनाया है, काट दिया, मतलब यहां भी 6 मीटर का एक वर्ग काट दिया, यहां भी 6 मीटर का वर्ग काट दिया, यहां से भी 6 मीटर का वर्ग कटेगा, यहां पे भी और यहां पे भी और यहां पे भी। इसने यही तो बोला आपसे कि प्रत्येक कोने से 6 मीटर का काट दिया इसने। अब समझने की कोशिश करना कि भाई इसकी जो लंबाई थी उसमें टोटल इतना ही तो बचेगी लंबाई। अब मैडम जी 6 + 6 12 की कमी कर दी,
इसकी लंबाई में 12 मीटर की कमी कर दी। ऐसे ही चौड़ाई, मैडम जी सिर्फ यही तो चौड़ाई बची, 6 + 6 12 की कमी इसने चौड़ाई में कर दी। कितना हो गया, 8 में से 2 घटाऊंगी 6 और ये जाएगा 3, आप कहोगे 136। 6 में से 2 जाएगा 4, आप कहोगे 2, यानी कि 124 हो गया। कोई समस्या नहीं। कह रहे मुझे उस आयताकार बॉक्स का, कह रहे उस बक्से का आयतन क्या है, आयतन क्या है, आयतन क्या है, मुझे आयतन निकालना है। मैडम जी सिंपल सा फॉर्मूला होता है आयतन निकालने का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बात खत्म। लंबाई कितनी है 136, चौड़ाई कितनी है 124 और ऊंचाई कितनी है 6 मीटर की। बस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर लो। इकाई के अंक से कर ले ना जी, सबके लास्ट में 4 दे रखा है, इकाई के अंक से कैसे होगा। मेरा आंसर 6, 6 3 दूनी 6, 3 से जरूर कटेगा, 3 से कटेगा भाई। 8 और 1 9, 4 5 6 7 नहीं कटेगा। इसके अलावा 8 और 1 9, 4 3 7, 8 और 1 9 ये हो सकता है भाई हो जाए। 8 और 1 9, 4 2 6 7 और 1 8 नहीं होगा। 8 और 1 9, 4 5 6 बच गए भाई 2 ऑप्शंस, है ना। 8 और 1 9, 4 5 6, हाँ 8 और 1 9, 4 3 7, 8 और 1 9, बी या डी में से आंसर है और कोई तिकड़म लगाया जा सकता है। 6 3 और 1 10, 4 2 6 और 1 7। इसमें डिजिटल सम ट्राई करें। डिजिटल सम होता है भाई, डिजिट्स का सम कर दो जब तक कि सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए। जैसे जैसे इस डिजिटल सम में जहां 9 बन जाए आप उसको हटा भी सकते हो। 8 और 1 9 हटा दो, 4 3 7, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। इसमें देखना 8 और 1 9 हटा दो, 4 5 और 1 6 हो गया, बहुत बढ़िया। डिजिटल सम लगा दो, 6 3 9 हटा दो, बचेगा 1, 4 2 6 और 1 7 हो गया, यहाँ पर 6 है, 7 6 का 42, 42 यानी 4 + का 2 6। मेरा आंसर वो होगा जिसमें कि डिजिटल सम 6 बनेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था भाई जिसमें कि डिजिटल सम 6 है, सीधा उड़ाइए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये थी भाई क्वेश्चन को बनाने की अप्रोच। कैलकुलेशन नहीं करने दूंगी, अगर मेरी क्लास में आ गए हो तो याद रखना, ठीक है। मेरी भी जिम्मेदारी है भाई, कैलकुलेशन नहीं करने दूंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें कह रहा है मुझे अंक दिया है 3 6 8 और 9 का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकीय संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। मैडम जी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी अगर मुझे बनानी है, स्मॉलेस्ट क्या क्या है 3 6 8 और 9। सबसे छोटी तो सबसे छोटा अंक उठा लो, 3 फिर 6 फिर 8 और फिर 9। सबसे बड़ी मुझे लेनी है, सबसे बड़ी मुझे लेनी है तो सबसे बड़ा अंक उठा लो 9863, बात खत्म है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है भाई, डिफरेंस निकालना है। अंतर कितने का आएगा, 13 में से 9 घटा दो 4, इकाई के अंक पर 4 आएगा, 2 ऑप्शन खत्म। 5 है, 15 में से घटाऊंगी 7, 74 आएगा। 74 लास्ट में जहां बैठा है सीधा उड़ा दो भाई, इसको तो ऑप्शन भी बनाने ना आ रहे थे, है ना। इसका छापिए कितना आएगा। कि एक परीक्षा में छात्र बी ने छात्र ए से 20% कम अंक प्राप्त करे। छात्र बी ने छात्र ए से, ए को अगर 100 मिले हैं तो इससे 20 कम यानी कि 80 मिले होंगे। कह रहे मुझे छात्र बी ने छात्र ए से 20% कम, इसको 100 मिला है तो इसको 20% कम यानी कि 80 मिला होगा। क्वेश्चन कह रहा है बी ने 72 अंक प्राप्त किया, आप इसको काट लो, 2 चौका 2 5 10 है। कह रहे बी को 72 अंक प्राप्त हुआ है तो ए ने बी को कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करे, आप सीधा कर लो ना। कह रहे बी को 72 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। ए ने बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करे हैं, ए ने बी से कितना अधिक, 1 अंक, 1 अंक अधिक है किससे, ए ने बी से, बी से बी, तो बी को नीचे गुना करवा दो 100 से, मैडम जी ये कटेगा 25 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। इसका क्या करना था, कुछ नहीं करना था, मान निकालोगे कि 4 यूनिट का मान 72 है, 5 यूनिट का मान निकाल लोगे, उसके बाद फिर जाके यही सेम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अवॉइड करो, क्यों बेफुजुल में टाइम वेस्ट करना है। समझ में आया भाई, थम्स अप करिए। यही सारे क्वेश्चंस थे इस वाली शिफ्ट के।
उम्मीद है बढ़िया से समझ में आए होंगे। मैं फिर कह रही हूँ, क्लास कैसी लगी है अपना एक रिव्यू ज़रूर देना, लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा करना, क्लास को प्यार भी देना। बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, ठीक है। इसी और ऐसे ही जैसे अभी करवाइए ना ये वाली शिफ्ट, ऐसे ही चुटकियों में सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, बढ़िया बढ़िया अप्रोच के साथ में उड़ाएंगे, मतलब ट्रिक नहीं, अप्रोच अच्छी रखेंगे। डन है। इसी के साथ में ध्यान से सुनना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अब की बारी एसआई पार करना है, बहुत सारे इसमें फ्रेशर स्टूडेंट्स भी होंगे जो शायद अब की बारी एग्जाम ना दे पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अब की बारी कुछ मार्क्स की वजह से रह गए होंगे, है ना। तो मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, ये सबसे बेस्ट टाइम है तैयारी करने के लिए। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका नहीं आया, आप सभी को पता है ना। मैडम जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो का मतलब ये है, नोटिफिकेशन आने के बाद आप पढ़ते हो ना, तो 3-4 महीने में हमें भी बैच पूरा कराना होता है कि यार ये 4 महीने में कराना है, फिर इसका पेपर है, या 5 महीने, 5 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर हमें भी ये रहता है जल्दी करवाना है, तो थोड़ा फटाफट से सिलेबस चलता है, थोड़ा सा मतलब क्लासेस का नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ा सा कम होती है एज कंपेयर टू योर फाउंडेशन बैच। अभी आपके पास में अच्छा खासा समय है, बढ़िया तरीके से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। एग्जाम डेट आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद आप मॉक में घुस जाते हो, आप मॉक लगाते हो भर भर के, बिल्कुल गलत नहीं है, लगाने भी चाहिए, लेकिन अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का ये बेस्ट टाइम है। इसीलिए आपका फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं, पूरी टीम आपके सामने, आप सबको जानते होंगे, मैथ्स में ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, पेड बैच के अंदर भी, ठीक है। बढ़िया जबरदस्त तरीके से एक एक चीज, मतलब एक एक चैप्टर 5-5 6-6 दिन में करेंगे, जबरदस्त तरीके से आपका सिलेबस चलेगा। फाउंडेशन बैच है, एनरोल कर लीजिएगा। 5 अगस्त से इसमें क्लासेस आपके स्टार्ट होंगी। अभी आज तो आपकी 3 ही हुई है ना, तो अभी भी समय है, 1-2 दिन का, इसमें एनरोल कर लेना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। फाउंडेशन मतलब बेसिक आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना तरीके से पढ़ लो थ्योरी पोर्शन कि चाहे एसआई हो, पेट हो, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम में आप फिर बैठ जाना, आपको बार बार सारे सब्जेक्ट ना पढ़ने पड़े, कि बेसिक स्ट्रॉन्ग है, फिर जो भी हम फॉर्म भरेंगे उसका मॉक लगा लिया, उसकी यूट्यूब क्लास कर ली, उसके हमने पीवाईक्यू लगा लिया, बात खत्म है। फिर बार बार नहीं पढ़ना, एक ही बार पढ़ना है, लेकिन तरीके से पढ़ना है। इसीलिए आपका फाउंडेशन बैच लेके आए बेटा। बैच के अंदर सारी चीजें हैं, आपको अलग से भटकने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बैच के अंदर आपको 250 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव होंगी सारी क्लासेस। इन केस आप लाइव नहीं जुड़ पाते हो तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके 1050 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 1000 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे जिसने भी बलिदान बैच में एनरोल कर लिया। इसमें आपका चैप्टर वाइज मॉक भी मिलेगा हर सब्जेक्ट का, प्लस में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके 500 प्लस स्टडी नोट्स रहेंगे, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर की पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। अब आपकी इच्छा है पीडीएफ से पढ़ना है, चाहे उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहे खुद से अपने नोट्स बनवा लो, उसमें से देख देख के, जो आपकी इच्छा हो। इसके अलावा आपको 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके। जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस शीट दी जाती है, जाइए प्रैक्टिस शीट लगाइए, अपना जो भी आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा उसका एक तरीके से रिविजन हो जाएगा। डन है। तरीके से पढ़ना है, बढ़िया जबरदस्त तरीके से एनरोल कर लेना भाई। 5 अगस्त से बैच शुरू है। मैं आपको एक कूपन कोड दे देती हूँ जिससे आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, प्लस में प्राइस भी बहुत कम हो जाएगा। सबसे पहले मेरा नाम लिखना NISHA, उसके बाद भाई 22 लगा दो। पहले मेरा नाम लिख देना निशा, उसके बाद 22 लगा देना, तो ये आपका कूपन कोड बन गया, ठीक है। बैच आपका 5 अगस्त से शुरू है, मैं फिर से कह रही हूं 5 अगस्त से बैच आपका स्टार्ट होगा। कोशिश करना आप जल्दी एनरोल कर पाओ। कैसे पहुंचना है बैच तक मैं आपको बता दे रही हूं, ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले तो इसी चैनल को खोल लो, है ना। कौन सा चैनल है भाई? हमारा टेक्स्ट बुक वाला। बहुत बढ़िया, अपना चैनल खोल लेना या इसी वीडियो को खोल लेना, जो अभी फिलहाल आपके सामने वीडियो चल रही है ना, आपके लिए मैं ये वाली वीडियो बना रही हूं, आप इसी को खोल लेना। जब आप इसको खोलेंगे ना, 1 मिनट में आपको ओपन करके यहां दिखाई देती हूं। जैसे आप वीडियो खोलेंगे आपको इस तरीके से दिखाई देगा,
खुल जा सिम सिम खुल जा, इस तरीके से दिखाई देगा MORE। ये कोई और वीडियो खोल के दिखा रही हूं मैं आपको, सेम रहेगा। नीचे यहाँ MORE मोर पे क्लिक करते के साथ में डिस्क्रिप्शन खुल गया। जैसे डिस्क्रिप्शन आपका खुलेगा, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव नाम से दिख रहा है, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव बाय नाउ, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहां जाइए अप्लाई कूपन पे, कूपन कोड लिख दो NISHA22। जैसे आप कूपन लगाओगे ना निशा 22, टेस्ट सीरीज जो आपको फ्री मिलेगी इसके साथ में, बलिदान बैच के साथ में, वो ऑटोमेटिकली आपकी एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये 529 वाला सेलेक्ट कर लेना, इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके भाई प्रोसीड कर लेना। डन है। चलिए, क्लास को लाइक जरूर करना, मैं फिर से कह रही हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।